हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेक्सन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नवीन सर की जीएस सुधा की क्लास फर्स्ट हिस्ट्री की पहली क्लास। आज हम शुरू करते हैं। इतिहास का चैप्टर 1, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। भूमिका। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इतिहास अतीत में मानव के द्वारा किए गए प्रयासों की एक अनुक्रमिक कथा है। इतिहास के आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अतीत सभ्य युग मानव के द्वारा किए गए प्रयास तथा घटनाओं का अनुक्रमिक विस्तार है। वह घटना जो संपन्न हो चुकी है, चाहे अभी या चाहे सहस्राब्दियों पूर्व, इतिहास का एक अंग बन जाती है। इतिहास ऐसी बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हों। इतिहास विगत घटनाओं के बारे में चिंतन करता है। इतिहास हमारी तथा हमारे समाज की दिशा एवं दशा का निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित रखने का भी प्रयास करता है। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत विविध एवं विभिन्न प्रकार के हैं। हमारे इतिहास के स्रोतों के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोदकर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मानव के द्वारा पत्थर को काटकर निर्मित किए गए गणासों से लेकर भव्य इमारतों के भग्नावशेषों तथा राजकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित तक समस्त प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इन स्रोतों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, पुरातात्विक स्रोत। नंबर 2, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशियाई के बोगाजकोई से प्राप्त अभिलेख है। इन अभिलेखों पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में भी सहायता मिलती है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। प्रमुख अभिलेख, संबंधित शासक और विषय वस्तु। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के शासक से संबंधित है तथा इसमें खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। जूनागढ़ अभिलेख, यानी इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, इसमें रुद्रदामन प्रथम के बारे में संबंधित है। रुद्रदामन प्रथम की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण है। नासिक अभिलेख, इसके रचनाकार हैं गौतमी बलश्री। इसमें सातवाहनी घटनाओं का विवरण गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों एवं नीतियों का विवरण है। ऐहोल अभिलेख, यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है तथा हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का विवरण इसमें है। भीतरी स्तंभ लेख, यह स्कंदगुप्त से संबंधित है तथा स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का इसमें विवरण है। मंदसौर अभिलेख, मालवा यशोधर्मन से संबंधित है। इसमें उनकी सैनिक उपलब्धियों का विवरण है। स्मारक एवं भवन। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। केंद्रीय अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में स्थित हैं। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विभिन्न स्थानों से मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर, भीतरी गांव का मंदिर कानपुर, अजंता की गुफाओं के चित्र इत्यादि से प्रमाण मिलते हैं। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। दक्षिण भारत में तंजौर यानी तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।